बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी की पास्ट एमसीक्यू की को डिस्कस करने वाले हैं। अब पहले से बताता जाऊँ कि की में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, कभी कभार स्टेटमेंट ही ख़राब होती है और ऑप्शन इसका इससे भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो हम कोशिश करेंगे इनके बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर्स को तलाश करने की, एक्सप्लेन करने की। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, लिम्फ नोड कंप्लीट रिकवरी। अब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, लिम्फ नोड कंप्लीट रिकवरी और सेमिनोमा, ये ज़रा से भी मेल नहीं खाती। एमसीक्यू कुछ इस तरह से होगा कि वो कौन सा टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर है जो कि जाता होता है लिम्फोजीनस रूट से, यानी पैरायोटिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। रेट्रोपेरिटोनियल पैरायोटिक, तो वो कौन सा होता है? सेमिनोमा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, बैग ऑफ वॉर्म्स। तो जो बैग ऑफ वॉर्म्स अपीयरेंस होती है, ये आपको वेरिकोसील में देखने को मिलती है। वेरिकोसील में पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस की डायलेटेशन देखने को मिलती है। खास तौर पर रट्टा मारने की कौन सी साइड की नहीं देखने को मिलती? लेफ्ट साइड की देखने को मिलती है, राइट साइड की नहीं देखने को मिलती। सिगरेट रिंग सेल, ये हम होता है हमारा डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। इसके अंदर लिनाइटस प्लास्टिका और लेदर बॉटल अपीयरेंस को आपने याद रखना है। एमेनोरिया प्लस गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया गैलेक्टोरिया इनफर्टिलिटी, ये प्रोलैक्टिनोमा की वजह से होती है, बिकॉज जो प्रोलैक्टिन होता है एफएसएचएलएच की सिक्रेशन को कम कर देता है। इसके बाद हेडोपेनक्रियास और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ये दिया हुआ है। अच्छा, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन होती है ना, यस दे आर प्लेजेंट अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर, ये मौजूद होती है, लीफलेट पे मौजूद होती है, और इसको मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते होते हैं। क्लियर? तो हेडोपेनक्रियास की वजह से जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। अब इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो मुझे अभी कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, तो मैं वीडियो को बगैर एडिट किए ओके, तो कंफर्म कर लिया है मैंने। तो ये जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस होती है, ये आपको ट्रोजियो सिंड्रोम में देखने को मिलती है। ट्रोजियो सिंड्रोम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, वंस अगेन हेडोपेनक्रियास के अंदर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्मोकर है, 58 ईयर ओल्ड है, राउंड पोलीगोनल सेल है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा तो स्क्वेमस सेल होता है, लेकिन स्मॉल राउंड पोलीगोनल सेल जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, तो ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के अंदर आते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर एडीएच, कुशिंग सिंड्रोम, ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। कॉमन हार्ट ट्यूमर मेंशन नहीं किया अडल्ट में या बच्चों में है। अडल्ट में है तो मिक्सोमा, बच्चों में है तो ये रेब्डोमायोमा। रबरी ट्यूमर, रबरी मोबाइल होता है, डिस्क्रीट होता है, इनकैप्सुलेटेड मार्जिन होता है, प्रेगनेंसी में ग्रो करता होता है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, मेनोपॉज पे आकर रिग्रेस हो जाता है, तो ये सारा फाइब्रोडिनोमा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव, ओके, पोस्ट ऑपरेटिव यानी अगर आपने लंग्स का किसी पोर्शन को निकाल दिया है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है? एटिलेक्टेसिस हो जाती है। एटिलेक्टेसिस को क्या बोलते हैं? कोलैप्स ऑफ लंग एल्वेलाई। और इसकी आपको पता होगा इसकी कितने टाइप्स होती है? इसकी आपको 3 टाइप्स देखने को मिलती है, रिजॉर्प्शन, कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। जो रिजॉर्प्शन होती है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। कंप्रेशन वाली जब कोई निमोथोरेक्स हो जाएगा या ट्रांसयूडेट एक्सयूडेट ब्लॉक कर देगा। ओके, जो कॉन्ट्रैक्शन वाली होती है, ये प्लूरल फाइब्रोसिस जो कि एक्सपेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, यानी इन शॉर्ट के रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस के अंदर अगर किसी जो लंग वॉल्यूम कम होता है ना, तो जो मीडियास्टिनम है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एटिलेक्टिक एयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओवल फैट, ओवल फैट या इसको लिप्वाइड नेफ्रोसिस कहते हैं, तो ये मिनिमल चेंज डिजीज में देखने को मिलती होती है। फैट नेक्रोसिस होती है, फैट नेक्रोसिस ट्रॉमा की वजह से होती है। फैट नेक्रोसिस किसकी? ब्रेस्ट की होती है। ग्रैनुलर कास्ट एंड डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो ग्रैनुलर कास्ट होती है, वैसे ग्रैनुलर कास्ट हमने पढ़ा था कि ये आपको देखने को मिलती है किस कंडीशन के अंदर? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर, जिसकी 2 टाइप होती है, नेफ्रोटॉक्सिक और इस्कीमिक आ जाती है। थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया है तो आवाज़ के लिए माजरत, ठीक है। तो पेपिलरी नेक्रोसिस की वजह से ग्रैनुलर कास्ट आ सकती है डायबिटीज मेलाइटस में, यस इट इज़ पॉसिबल। बाकी आपसे अगर कोई पूछे पेपिलरी नेक्रोसिस की क्या कॉजेज हो सकती है, तो आपने पहले नंबर पर नाम लेना है कि सिकल सेल एनीमिया, इसकी वजह से आपको पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पे आपने नाम लेना है कि एनर्जेसिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज मेलाइटस, और लास्ट में आ गया एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया। ये रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस करवा देते हैं। जो ग्रैनुलर कास्ट आती है ना, ब्राउन ग्रैनुलर कास्ट, ये आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि ग्लोमेरुलर क्रीसेंट होती है। जो ग्लोमेरुलर में जो क्रीसेंट होते हैं, क्रीसेंट कैसे बनते हैं? फिब्रिनाइट डेपोजिशन होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। किसमें देखने को मिलती है? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपको क्रीसेंट देखने को मिलती है। ठीक है। तो जो क्रीसेंट है इसमें फिब्रिन होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। तो जो क्रीसेंट होती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होती है। सेंट्रल जोन जो बीपीएच होता है, सेंट्रल जोन अफेक्ट करता होता है। प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है, स्पाइंस को इन्वॉल्व करता है, जिसमें आपको 3 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। पीएसए का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और एसिड फॉस्फेटेस।
नेक्स्ट है कि मैक्रोवेलोसाइट मेगालोब्लास्ट आपको देखने को मिलती है B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। यस, बिल्कुल ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस, बीटा थैलेसीमिया वाले पेशेंट के अंदर हीमोक्रोमेटोसिस एक कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि पहले से इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होती है, तो आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ऊपर से हम आयरन की ट्रांसफ्यूजन लेना शुरू कर देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है कि मेनिंजोकोक्सीमिया ड्यू टू जो मेनिंजोकोक्सीमिया हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया की वजह से एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो गया और उसको बोलते हैं वाटर हाउस फ्लड्रेशन सिंड्रोम। HIV फुलमिनेंट हेपेटाइटिस करवाता है प्रेग्नेंट के अंदर। जो AS की कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, फ्रूटी स्मेल एसीटोन की वजह से होती है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में होता है, स्किप लियन क्रॉन डिजीज में होती है, क्रॉनिक एक्टिव हाइपेटाइटिस जिसमें एक्टिविटी है, यानी एक्टिविटी का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन चल रही है, हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस चल रही है, तो उसको क्या बोलती है, पीस में नेक्रोसिस कहते हैं। टोफाई क्या होती है, टॉफी भी कह सकते हो। टोफाई आपको गाउटी आर्थराइटिस में देखने को मिलती है, ठीक हो गया। सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग देखने को मिलती है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दो कंडीशन में देखने को मिलते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा, दूसरा कोरियोकार्सिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, यस इट इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड, बिनाइन ट्यूमर होता है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अब ये नहीं बताया कि क्या पूछा है। सूडो हेमी हाइपरट्रॉफी हो सकती है इसके अंदर। गोवर साइन है कि अपने बाजुओं को यूज़ करता है फॉर स्टैंडिंग। XP21 एक्स लिंट रिसेसिव, ये कुछ बता दिया मैंने। वेम्स पढ़ा होता है 11P13 पे पढ़ा होता है। WT1, जबकि जो हमारा कहने का मतलब है जो WT2 वाला पढ़ा होता है ना, ये हमारा पढ़ा होता है 11P15 के ऊपर, यानी इन शॉर्ट WT वाले बड़े बड़े होते हैं 11P पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैलिग्नेंट मेलानोमा बताया हुआ है। अब ये नहीं बताया कि क्या डायग्नोसिस था या क्या सिनेरियो था, लेकिन पिगमेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, पिगमेंटेशन का सिनेरियो हो सकता है या इसके ट्यूमर मार्कर का जिसको मिलान बोलते हैं, या वर्टिकल रेडियल ग्रोथ का पूछा जा सकता है इसके वेरिएंट का। इसके बाद बायलैटरल सीरियस ओवेरियन एडिनोकार्सिनोमा, या तो ये हो सकता है कि बायलैटरलिटी कौन सा ट्यूमर है, या ये पूछा जा सकता है कि सर्मोमा बॉडी आपको उसमें देखने को मिलती है। CIN सर्विकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसोफेगस का जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर बताया हुआ है कि 50 ईयर एज है प्लस स्मोकिंग, यस। इसके अलावा एक्लेजिया कार्डिया, वेरी हॉट टी, कॉस्टिक इंजेक्शन, लाई इंजेक्शन, ओके, अल्कोहल इनकी वजह से भी हो सकता है। MI या फोर्थ डे है। अब फोर्थ डे पे न्यूट्रोफिल मर जाते हैं। आंसर के अंदर या ऑप्शन के अंदर न्यूट्रोफिल का खत्म होना और मैक्रोफेज का आना, ये होगा। GFR को देखने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस होती है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस 80 से लेकर 120 मिलीलीटर पर मिनट को रट्टा मार लेना। हाशिमोटो के अंदर हार्टिलर सेल होती है जो कि मेटाप्लेजिया होता है, फोलिकुलर एपिथेलियल सेल का। इसके बाद अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया होगा सिनेरियो के अंदर, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिया होगा, या कैंसर दिया होगा, या हेप्सिडिन दिया होगा, या फिर ये दिया होगा कि जो TIBC इसमें क्या होगी, फेरेटिन ज़्यादा हुआ होगा। तो इन शॉर्ट कुछ ना कुछ दिया होगा। एसाइटिस किस में देखने को मिलती है, सिरोसिस में देखने को मिलती है। पेनिसिलिन एम्फीसीमा में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है। प्राइमरी टीबी में गोन फोकस होता है, सेकेंडरी में गोन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाती है। माइल्ड एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट दिया हुआ होगा, या मैकबर्नी टेंडरनेस, या फिर पेरिएम्ब्लाइकल पेन, या राइट इलिक फोसा में पेन दिया होगा। मेनिनजियोमा का जो होता है ना ट्यूमर, ये ड्यूरा की तरह अटैच होता है, फीमेल में होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर की एक्सप्रेशन होती है। डिक्रीज सोस शेडो, ये किसमें देखने को मिलता है, टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता है। PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज एनसेट की वजह से हो सकता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, और ये फाइब्रोथीकोमा लिखा हुआ है। यस, थीकोमा कुछ ना कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते तो है, लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ज़्यादातर ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की वजह से होता है, नॉट कंफर्म। ज़ेल्बेलन पैटर्न, यस दिस इज सीन इन फियोक्रोमोसाइटोमा। HIV में जो HIV में जो प्लाक होते हैं, बडिंग यीस्ट विद सूडो HIV, वैसे HIV में ज़्यादा कैंडिडा के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लेकिन HIV में कैपोसिसार्कोमा भी है जिसमें पैच प्लाक नोड्यूल हो जाते हैं। रेस्ट AFP बीटा SCG, तो ये किस में होता है, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा। अगर AFP होता है तो यॉर्क साइड ट्यूमर, अगर सिंपल बीटा SCG होता है तो सेमिनोमा या फिर हमारा कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। एसाइटिस माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, ठीक है। डार्क कलर गॉलस्टोन, ये सिकल सेल एनीमिया, इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस चल रही है। रूमेटिक हार्ट डिजीज अयोर्टिक और माइट्रल वाल्व को अफेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। फाइब्रोसिस और लंग सिलिका की वजह से होती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो मोस्ट कॉमन होता है ना, वो स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे सिकल सेल के अंदर तो वो आ गया साल्मोनेला आ जाएगा। अगर आपसे पूछे सेक्सुअली एक्टिव है तब आप क्या जवाब दोगे, सेक्सुअली एक्टिव के अंदर कौन सा होता है, हमारे गोनोरिया आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, गोनोरिया आ जाएगा। सूडोमोनास डायबिटीज़ और HIV में होता है। पास्टोडिला कैट और डॉग बाइट में आ जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता होता है, क्लियर। बाकी इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आपकी सिक्वेस्ट्रम और दूसरा इन्वोलक्रम है। सिक्वेस्ट्रम क्या होती है, लिटिक बोन लिगन होती है, जबकि स्क्लेरोसिस ऑफ बोन इसको बोलते हैं इन्वोलक्रम होता है।
ओके, इसके बाद है कि मीडियन नर्व्स के डैमेज है, इसको वेलिरियन डीजनरेशन कहा हुआ है। एक एंटीरोग्रेड डीजनरेशन होती है, रेट्रोग्रेड पता नहीं कौन सी है, एक्सोनल की। फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा, डिक्रीज बोन मास, अगर फ्रैक्चर वर्टिब्रा हो गया, डिक्रीज बोन मास, ओके। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, किसिंग डिजीज होता है। शॉर्ट थ्रोट लिम्फेडिनोपैथी, एटिपिकल लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। करस्टिंग ओवर एरियोला, ठीक है, पेजर डिजीज है। इंडियन फाइल पैटर्न लोबुलर कार्सिनोमा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बायलैटरल होता है। पीटीएच इनलार्जमेंट, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर वो चीज़ें भी आती हैं, वैल्यूज़ भी। 200 नैनोग्राम, नॉट कंफर्म। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ओके, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस आपको किस में देखने को मिलता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। उन्होंने सिस्टिक फाइब्रोसिस लिखा हुआ है। एक मिनट, ओके। अल्कोहल की वजह से हो सकता है, गाल स्टोन की वजह से हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का बुक में मेंशन नहीं लिखा हुआ कि पेनक्रेटाइटिस सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, यस इट इज़ पॉसिबल, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से सिक्रेशन थिक हो जाती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एलएपी बढ़ता होता है ल्यूकोमाइट रिएक्शन में। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा है, ओके। ग्रैनुलर कास्ट है तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। क्राउडेड ग्लैंड तो ये प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा है। वर्स प्रोग्नोसिस एक्सिलरी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, और अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, नोडुलर मैसेज है, तो लियोमायोमा। तो अभी हमने 2021 की देखा था, अब हम 2020 वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। रेडियो सेंसिटिव सेमिनोमा होता है। एसीटोन आपको कीटोसिडोसिस में देखने को मिलती है। स्कूल बॉय है, 5 डेज अ वीक, यानी इसको हेपेटाइटिस हुआ हुआ 5 दिनों से 1 हफ्ते में, तो हेपेटाइटिस ए, एक्यूट हेपेटाइटिस लिखा हुआ है। इसके बाद क्रिप्टोच 1%, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। पेनक्रियाटिक कॉकटेल शॉट्स, नो आइडिया। कैल्सिटोनिन मेडुलरी कैंसर में देखने को मिलता है। आगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, इनका प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। मिडिल 1/3 में जो इसोफेगस में कैंसर होता है वो स्क्वेमस सेल कैंसर होता है। डायलेशन ऑफ एयर स्पेसिस, ये आपको एम्फीसीमा में देखने को मिलती है। मीडियस्टिनल वाइडनिंग है तो ये रोटिंग डायसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, क्रिप्टोटाच 1% लिखा होगा, पता नहीं क्या है। एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी मेनिंजोकॉक्सीमिया की वजह से हो सकती है। वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम, विरोकी बॉडी श्वानोमा में होती है। होल्ड अपीयरेंस होती है, यानी सेमोमा बॉडी आपको देखने को मिलती है, मेनिंजियोमा में देखने को मिलती है। इसके बाद है सेंसिटिव एंड द स्पेसिफिक मार्कर विद इन आर, तो ये ट्रोपोनिन आ जाएगा, ओके। मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा आता है। क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, तो इसमें अगर लीनियर है तो गुड पास्टर सिंड्रोम आ जाएगा। क्लियर सेल कार्सिनोमा वीएचएल जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। एमआई में न्यूट्रोफिल आती है 1 से लेकर 3 दिन में। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस में प्लाज्मा सेल देखनी होती है। ब्लूइश वाइट इस्थीमस, ओके, तो ये पेल्विस कॉन्ट्रोसार्कोमा में देखने को मिलता है। लीस्ट कॉमन नोजियोकोमल, तो नोजियोकोमल स्टेफोरियस की वजह से होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ये हॉस्पिटल कम्युनिटी एक्वायर्ड करवाता है। हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस में साइटोस्केलेटल एब्नॉर्मेलिटी होती है। ब्लडर कैंसर सबसे कॉमन ट्रांजिशनल होता है। प्रोस्टेटिक कैंसर में अल्कलाइन फॉस्फेटेस, इसके अलावा एसिड फॉस्फेटेस, पीएस, ये भी आपको देखने को मिलती है। वैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेस लिखा हुआ है, जब ज़्यादा होगा जब ये हड्डी को इन्वॉल्व करेगा। पैरोटिड ग्लैंड में मिक्स एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्यूमर होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस हो जाती है। एक्यूट के अंदर रिगर्जिटेशन, क्रॉनिक के अंदर स्टेनोसिस आ जाती है, ओके। मोस्ट कॉमन वाल्व माइट्रल एयोर्टिक लेफ्ट साइड की है। आगे मेंटली रिटार्डेड है, प्रोट्रूडेड टंग है, बच्चों में तो क्रिटिनिज्म होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो अगर पेरीमेनोपॉजल में पूछे, ठीक है, तो डिसफंक्शनल के अंदर एनोवुलेटरी साइकिल आ जाएगा। सेमोमा बॉडी आपको ओवेरियन कैंसर में देखने को मिलती है, इसके अलावा थायराइड की पेपिलरी में भी देखने को मिलती है। ब्लडी डायरिया, सूडो पॉलिप, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाएगा। इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द सिरोजा, ओके, सिरोजा अपेंडिक्स है, सब सिरोजल है, और तो ये माइल्ड अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। सब सिरोजल कंजेशन है और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैमिना प्रोप्रिया, ओके। कुछ एक बच्चा है, चल नहीं सकता और हाथ अपने आर्म्स को यूज़ करता है फॉर स्टैंडिंग, तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बाकी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पता नहीं किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, नो आइडिया। नीडल प्रिक इंजरी और पीसमल नेक्रोसिस, तो हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई एक हो सकता है। इम्पेयर्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन, तो एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की वजह से, जिसकी वजह से क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो सकता है। बीटा थैलेसीमिया की क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस नहीं होगी या कोई क्रू कट अपीयरेंस होगी। मिनिमल चेन डिजीज में फैट लोब्यूल्स या फैट लिपिड नेफ्रोसिस होती है। ब्लैक स्टोन बिलीरुबिन, अब कि समझ नहीं आ रहा कौन से क्या लिंक बनाऊँ उसका सिनेरियो का। सर्विकल लियन सीवियर डिस्प्लेजिया, इसका सीवियर डिस्प्लेजिया एच सेल में होता है। हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। एपीसी ट्यूबुलर रेटिनोमा में म्यूटेशन में देखने को मिलता है। मेमोरी डक्ट एटेजिया, तो इसमें व्हाइटिश डिस्चार्ज होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। मेडुलरी कार्सिनोमा में पेरिफेरल लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ईएमएल में होते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा में गैलेक्टोरिया होगा। इसके बाद है कि अगर टेराटोमा में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या आपको थायराइड कार्सिनोमा देखने को मिले या कोई और मेलानोमा देखने को मिल जाए, तो वो मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन आ जाती है। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है? पोस्ट एमआई में पेरिकार्डिटिस देखने को मिलता है। सेमोमा बॉडी आपको डिफरेंट कैंसर में देखने को मिलता है, लाइक ओवरी में हो गया, पेपिलरी थायराइड हो गया, मेनिंजियोमा हो गया, मेसोथेलियोमा हो गया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ओवेरियन सिस्ट एडिनोमा। क्या लिंक बनाऊँ उसका? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वैसे ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर की वजह से होती है। एटीपिकल सेल जो कि एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ओके। फेयर स्किन पीपल के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है। एंड्रॉइड ट्यूमर न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो गया, ठीक है। पेप्टिक अल्सर एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, लेजर कर्वेचर को भी इन्वॉल्व करता है। सेल एलिजन कॉलम, वाओ।
एसाइटिस येलो फ्लूइड सिरोसिस में देखने को मिलता है। पीसमेल नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है। ऑस्टियोफाइड लाइनिंग यानी ऑस्टियोफाइड्स होती है। और इसके अलावा आपको और चीज़ें भी देखने को मिलती है, लाइक उसमें जॉइंट माइस आपने रट्टा मार लेनी है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। लो रिस्क ऑफ एचसीसी, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की वजह से यस रिलेटिवली कम चांसेस होती है। जीएफआर को देखने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस को आपने देखना होता है। इसके बाद 2019 की तरफ आ जाती है। सीधे सीधे आंसर लिखे हुए हैं, अब इनको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। लाइक ब्लड लॉस की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ओके, एमआई रिवर्स है। अच्छा, मेलोरी बॉडीज आपको अल्कोहल रिलेटेड डिजीज में देखने को मिलती है। टाकायासु का ये सिनेरियो होगा कि 50 से नीचे पल्सलेस डिजीज है। टेस्टिस अनडिसेंडेड है तो ऑर्कियोपेक्सी करते हैं। कोरियोकार्सिनोमा की वजह से प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है। बीटा सीजी। अच्छा, पीटीएच इंक्रीज, कैल्शियम डिक्रीज, फॉस्फेट बढ़ है तो ये हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है। फियोक्रोमोसाइटोमा में विंडालिक एसिड होता है। ईएलएल में 12 किसकी होती है। लंबी बम्पी ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। इसके बाद है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से पेजर डिजीज हो सकता है। ओके, डायबिटीज के अंदर पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है। प्लाज्मा सेल मेमोरी डक्ट एक्टीजिया में देखने को मिलते हैं। म्यूरल नोड्यूल अलोंग द वॉल ऑफ सिस्ट तो एस्ट्रोसाइटोमा आ जाएगा। पेन रेडिएटिंग टू द बैक तो कायोटी डायसेक्शन है। ओके, और इसके अलावा पेनकिलाटाइटिस का भी पेन हो सकता है। एम्फीसीमा में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में केराटिन है। मेलोरी बॉडी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में थिकनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरी एसएलई में होती है। ग्रेविस डिजीज में लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है। मैक्रोसाइट मेगालोब्लास्ट ये किस में होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, फोलेट की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। नंबरस है तो ये माइग्रेटरी पॉलीएंजाइटिस लिखा हुआ है। वाओ, ब्लड फील्ड सिस्ट तो एंडोमेट्रियोसिस में होती है। चॉकलेट सिस्ट कहलाती है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होता है कि रिसेंट फॉर्मेशन होती है। मेच्योर टेराटोमा विद मैलिग्नेंसी तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा। डे 2 के अंदर न्यूट्रोफिल हो जाती है। थिकनिंग ऑफ म्यूरल लीफलेट। ओके, तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलता है। फाइब्रोसिस। इसके बाद फेस इनलार्जमेंट विद CD4 डेपोजिशन इन द स्किन है तो ये माइकोसिस फंजॉइड कुटेनियस टी सेल लिम्फोमा आ जाएगा। मेडुलरी कैंसर पता नहीं क्या लिखा हुआ इसके बारे में। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये ऑटोइम्यून हाशिमोटो की वजह से हो सकता है। इसके बाद है कि स्पेसिफिक और सेंसिटिव ट्रोपोनिन है। बाइलस्टोन बाइलस्टोन ब्लैक बिलिरुबिन। अच्छा, बाइलस्टोन की वजह से ब्लैक बिलिरुबिन यानी कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन देखने को मिलेगा। मल्टीपल पॉलीपिन कोलोन तो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में देखने को मिलती है। इनहेरिटेड गैस्ट्रिक कैंसर तो इसमें एपीसी जीन की म्यूटेशन लिखी हुई है। सिगरेट स्मोकर में न्यूक्लियर क्रोमेटिन राउंड ओवल सेल पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। स्मोकर विद आयर साइनेसिस। अच्छा, इसके बाद लोअर लोब कंसोलिडेशन विद एटिपिकल सेल तो ये आपको ब्रोंकियल विलर कार्सिनोमा में देखने को मिलते हैं जो कि हमारा एडिनोकार्सिनोमा इन साइटो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा जो क्रिप्टोकार्डिज्म की 1% होता है। मेटास्टैटिक कार्सिनोमा पर्सन विद अ कफ 1 ईयर अलोंग विद अ हेडेक। ओके, नोडुलर हाइपरप्लेजिया में मेल में नोक्टोरिया और लार्ज प्रोस्टेट होगा। एसीटोन ब्रेथ डायबिटिक कीटोसिडोसिस में होती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हाइपरकैल्सीमिया में होता है। क्लियर, ठीक हो गया। यानी हाइपरकैल्सीमिया की वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है और उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन मेगाकोलोन है। क्लियर सेल कार्सिनोमा में म्यूटेशन होती है। VHL जीन में होती है। ओके, पीसमेल नेक्रोसिस क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस होता है। इसोफिलियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टोबैको यूज की वजह से होता है। प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है तो उसकी वजह से पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाएगा। इसको शीहान सिंड्रोम कहते हैं। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी बसल में यानी मोस्टली ड्यूशेन मस्कुलर होती है। चाइल्ड लेस एक्टिव है तो क्रिटिनिज्म है। पेप्टिक अल्सर डिजीज गैस्ट्रिक एंटर में ज़्यादा होता है। लो रिस्क फैक्टर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, ऑस्टिफाइड लाइनिंग लिपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। जीएफआर को देखने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। यानी एमसीक्यू रिपीट हो रहेगा। इन्फेक्शन बैक्टीरियसिडल है तो NADH डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ब्लू सेल इन न्यूरॉन HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मुझे समझ नहीं आ रहा। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए तो कुछ दिया हुआ है। कॉन्ट्रोसार्कोमा दिया हुआ है। और रोड्स ईमेल में आते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा मॉडरेट रिस्क तो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया आ जाएगा। हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। ब्लैडर कैंसर सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा होता है। साइटिस लिवर सिरोसिस में होती है। प्रोस्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा प्रोस्टैटिक GSTP प्रोस्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस में प्लाज्मा सेल को देखना होता है। वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम तो यूरेट्रिक डायसेक्शन में होती है। नाइफ इंजरी की वजह से पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी है। प्रोस्टेट इंजरी की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से प्रोस्टेट इंजरी हो सकती है। पेरिफेरल नर्व का ट्यूमर शिवानोमा होता है। थायराइड कार्सिनोमा आयोनाइजिंग रेडिएशन है। लीस्ट कॉमन नोजियोकोमियल तो वेंटिलोबैक्टर राज्य का क्रूकनबर्ग मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं। ट्रांसअमाइनेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफेक्ट की वजह से आते हैं। सेमोमा बॉडी मेनिंजियोमा में होती है। रेडियो सेंसिटिव सेमिनोमा होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज माइट्रल एयोर्टिक वाल्व को अफेक्ट करता है। थिकनिंग ऑफ म्यूरल लीफलेट तो ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है। डायरेक्ट एक्टेजिया विद फोमी मैक्रोफेजेस तो नॉर्मल स्प्लीन होगी। ओके, फीमेल विद पिटीचिया तो मेनिंजोकॉक्सीमिया एयोर्टिक डायसेक्शन में बैक में पेन होगा। ग्रैनुलर कास्ट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है। ओवर फैट मिनिमल स्टेन डिजीज में आएगा। मेटास्टैटिक कार्सिनोमा
कफ अलॉन्ग विद द हेडेक लिखा हुआ है। नोडुलर हाइपरप्लेजिया मेल नॉक्टोरिया इन लार्ज प्रोस्टेटा क्रिप्टोकार्डिज्म 1% में होता है। लोअर लोब कंसोलिडेशन विद एटिपिकल सेल, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। ओके, यानी एमसीक्यू को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। बाकी को मैं मॉडिफाई करके फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं।